राजस्थान के बीचों बीच पुरानी रेत के टीलों के पास एक छोटा सा गांव था जिसके बारे में लोग धीरे धीरे बातें करते थे। हमारी कहानी उस गांव के एक पुरखों के पुराने घर से शुरू होती है। मोटी पत्थर की दीवारें थीं जिनमें कई पीढ़ियों के राज छुपे थे। घर के एक भूले हुए कोने में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जंग लगा हुआ और सालों से बंद। लगता था जैसे उसके पीछे कोई पुरानी बात दबी हो। गांव वालों ने साफ मना किया था, अंदर जो है उसे मत छेड़ना, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। एक मजदूर ने ताला तोड़ दिया, दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर का नजारा डरावना था। कमरे में बस काले काले निशान थे और एक पुराना धूल भरा दिया रखा था। आयशा ये सब देख रही थी। उसके मन में अजीब सा डर बैठने लगा। उस रात ठीक 2:33 पर आयशा अचानक उठ बैठी। उसकी सांस अटक रही थी, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। उसे लगा अलमारी के पास कोई काली परछाई खड़ी है, रात से भी ज्यादा गहरी। अगली रात उसके पिता ने अजीब आवाजें सुनी, धीमे धीमे कदमों की आहट, जैसे कोई उल्टा चल रहा हो। जो कमरा पहले बंद था उसका दरवाजा पूरा खुला मिला। तीसरी रात उसकी मां की आंख खुली तो वो डर गई। आयशा बिस्तर पर सीधी बैठी थी, बिना पलक झपकाए। उसके मुंह से भारी और अजीब सी आवाज निकल रही थी। वो ऐसी बात कह रही थी जिससे सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसके पिता ने उसका कंधा पकड़ा और आयशा अचानक ढीली होकर गिर पड़ी, जैसे टूटी हुई गुड़िया। पास की एक बुजुर्ग औरत ने सच बताया, 30 साल पहले एक आदमी ने यहां जिन को बांधने की कोशिश की थी। शाम होते ही मौलवी साहब ने दुआ पढ़नी शुरू की। टिमटिमाती रोशनी में दीवारों पर परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं। तभी जोर की आवाज हुई। बंद कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। बैठक में रखा दिया अचानक गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वही दिया बंद कमरे के बाहर टूटा हुआ मिला। उसके टुकड़े ठंडी जमीन पर बिखरे थे। आयशा कांपने लगी। उसकी आंखें उलट गईं। उसके चेहरे पर एक डरावनी अजीब सी मुस्कान फैल गई। अचानक तेज हवा का झोंका घर में घूम गया, फिर एकदम सन्नाटा छा गया। आयशा बेहोश हो गई। उसके माँ बाप बहुत डर गए। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान उठाया और कार में बैठकर उस मनहूस घर को छोड़ दिया। लेकिन घर वहीं खड़ा रहा। भारी लकड़ी का दरवाजा फिर से बंद था, अपने अंदर का राज छुपाए हुए। गांव छोड़ने के बाद भी वो डर उनका पीछा नहीं छोड़ पाया। आयशा कई दिनों तक चुप रहने लगी। रात होते ही उसे वही सपना आता, वही बंद कमरा, वही काला दरवाजा और अंदर से आती धीमी धीमी दस्तक। एक रात उसने नींद में सिर्फ इतना कहा, वो अभी भी वही है। उसके माँ बाप ने कभी उस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। किसी ने दोबारा उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं की। आज भी गांव के लोग उस रास्ते से जल्दी जल्दी गुजरते हैं। शाम ढलते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। कहते हैं कभी कभी उस बंद कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखती है, जैसे कोई पुराना दिया अब भी जल रहा हो। और भारी लकड़ी का दरवाजा आज भी बंद है, क्योंकि कुछ राज जितने पुराने होते हैं उन्हें उतना ही गहरा दबा रहना चाहिए, वरना जो सोया है वो फिर से जाग सकता है।